Hello, I'm Sadiq Mansoori, and in this video, I'm going to discuss William Wordsworth poem Daffodils. William Wordsworth was one of the central figures of British poetry. He was one of the major poets of his time, honored as England's poet laureate. He is remembered as nature worshipper. Wordsworth was born on 7 अप्रैल 1717 इंग्लैंड। जब वे बहुत छोटे थे तब उनके पिता जॉन वर्ड्सवर्थ और उनकी माँ एनी की मृत्यु हो गई। वे अपनी बहन डोरोथी के बहुत करीबी थे। वन ऑफ हिज फेमस पोएम्स आई वॉन्डर्ड लोनली एज क्लाउड was inspired by a bed of daffodils seen by William and his sister on a visit to Ullswater. I wandered lonely as a cloud, यानी मैं एक बादल के रूप में अकेला भटकता था. Also named as The Daffodils is one of the most popular lyric poem of the British Romantic age. It reveals poets' excitement, love, and praise for a field blossoming with daffodils. The poem describes how a crowd of golden daffodils dancing in the bridge of the lake district captivated the poet's heart. यह पोयम ब्रिटिश रोमांटिक युग की सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है. डैफोडिल्स से खिले मैदान में यह कवि के उत्साह, प्रेम और प्रशंसा को बताती है. कविता बताती है कि कैसे झील शहर की हवा में नाचते हुए सुनहरे डैफोडिल्स की भीड़ ने कवि के दिल को मोह लिया है, कवि के दिल को जीत लिया है. William Wordsworth is strolling down the hills and valley when he discovered a beautiful field full of daffodils. He is fascinated by the daffodils weaving, fluttering, and dancing along the waterside. The poet feels immensely cheerful and chirpy at the charming nature sight. इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ पहाड़ियों और घाटी में टहल रहे थे जब उन्होंने डैफोडिल्स, जो कुमुद की तरह दिखने वाले पीले फूल से भरे एक सुंदर मैदान की खोज की. और पानी के किनारे लहराते, फड़फड़ाते और नाचते हुए डैफोडिल्स पर मोहित हो जाता है. इस मनमोहक प्राकृतिक नज़ारे को देखकर कवि अत्यंत प्रफुल्लित और आनंदित हो उठता है. वह पूरे जोश के साथ डगमगाता उन डैफोडिल्स में मग्न रहता है. उसका दिल एक नई जिंदगी की सांस लेता है और इससे उसे बहुत खुशी मिलती है. डैफोडिल्स इज कंपोज्ड ऑफ 4 स्टेंजास ऑफ 6 लाइन्स ईच. इट हैज़ अ राइम स्कीम ABABCC. प्रारंभ में ही कवि ने स्वयं को एक लक्ष्यहीन बादल के रूप में बताया है, क्योंकि वह बादल की तरह नेचर में बिना लक्ष्य के भटकता रहता है. इसके अलावा डैफोडिल्स की तुलना मिल्की वे में स्टार क्लस्टर से की जाती है. डैफोडिल्स को हवा में फड़फड़ाना और नाचना या तेज नृत्य में अपने सिर को उछालना के रूप में वर्णित करने में कवि ने पर्याप्त मानवीकरण का भी उपयोग किया है. In the first stanza of I wandered lonely as a cloud, वर्ड्सवर्थ एक दिन बिना किसी कारण के घूम रहे होते हैं. यह एक हवादार दिन है. कवि प्रसिद्ध लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे जो पहाड़ियों, घाटियों और झीलों के साथ सुंदर स्थानों से समृद्ध क्षेत्र है. वहाँ वह कुमुद की तरह दिखने वाले पीले फूल डैफोडिल्स को देखता है. डैफोडिल्स हवा के झोंके से नाचते और फड़फड़ाते हैं. वह उन सुनहरे डैफोडिल्स की सुंदरता से चकित है. और यहाँ इस कविता में वह अपनी तुलना बादल से करता है. दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं पहाड़ों और घाटियों में अकेला घूम रहा था, जैसे बादल यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं. घूमते हुए अचानक मेरी नज़र भीड़ पर पड़ती है. ये भीड़ सुनहरे डैफोडिल्स के पौधों की भीड़ होती है. हवा में लहराते डैफोडिल्स के झुंड. A host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees. Beside the lake means झील के पास. Beneath the tree means पेड़ों के नीचे. वे एक झील के किनारे कुछ पेड़ों के नीचे अपार आनंद का स्रोत है. Fluttering and dancing in the breeze. Fluttering means फड़फड़ाना या झूलना. In the breeze means हल्की मध्यम हवा में. In the second stanza, Wordsworth compares daffodils to stars in the Milky Way. वर्ड्सवर्थ मिल्की वे में डैफोडिल्स की तुलना सितारों से करते हैं. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन्स एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन मीन्स लगातार इसी लाइन या कतार जो तारों की तरह है, दो आकाशगंगा में टिमटिमाती है. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay
उन डैफोडिल्स के पौधों की लंबी कतार ऐसी बनी हुई है जो कभी ना खत्म होने वाली हो। बे का मीन्स घाटी है। 10,000 saw eye at a glance, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उसने एक नज़र में लगभग 10,000 डेफोडिल्स को एक साथ देखा। हवा में 10,000 डेफोडिल्स लहरा रहे हैं जो अपने सिरों को हिलाते हैं, अपने सिरों को हिलाते हुए डांस कर रहे हैं। थर्ड स्टेंजा टेल्स अस दैट लुकिंग एट द स्प्राइटली डांस ऑफ द डैफोडिल्स, द वेव्स डांस अलोंग, द वेव्स आर स्पार्कलिंग ड्यू टू द सनलाइट, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। डैफोडिल्स के शानदार नृत्य को देखकर लहरें साथ साथ डांस करती है। लहरें धूप के कारण जगमगा रही है। अ पोएट क्लाउड बट बी गे इन सच ए जोकुन कंपनी। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ऐसे बढ़िया साथ मिले तो वे आनंद लेने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। सभी फूल उसके लिए हर्षित हैं, एक ऐसा आनंद जिसे वो मनुष्यों में नहीं पा सका। हालांकि फूल नृत्य के साथ साथ खुशी में भी लहरों को पार करते हैं। दृश्य को देखकर कवि बहुत खुश हो जाता है। वह उस स्थान से हिल भी नहीं पा रहा। गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। डैफोडिल्स की सुनहरी सुंदरता पर उनकी आंखें मंद हैं। मंत्रमुग्ध वह देखता रहता है और सोचता है उस दिन फूल उसके लिए क्या वेल्थ लेकर आए हैं। Last stanza describes the inspiration behind writing I wandered lonely as a cloud. According to the poet, whenever he lies on his sofa in a thoughtful mood, the image flashes in the mind's eye and provides him a creative energy. Poet recalls the memory of daffodils as the delight of his solitary moments. The memory of daffodils fills his heart with pleasure, making his heart soar like a child. लास्ट स्टेंजा में कवि इस पोएम को लिखने की इंस्पिरेशन के बारे में बताते हैं। कवि के अनुसार जब भी वह अपने सोफे पर विचारशील मुद्रा में लेटते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तो कुछ छवि, कुछ इमेजेस उनके मन की आंखों में चमकती है जो उन्हें क्रिएटिव एनर्जी, रचनात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। कवि डैफोडिल्स की याद को अपने एकांत क्षणों के आनंद के रूप में याद करते हैं। डैफोडिल्स की याद उनके दिल को खुशी से भर देती है, जिससे उनका दिल एक बच्चे की तरह उड़ जाता है। इस प्रकार कवि अपने जीवन में प्रकृति की भूमिका पर प्रकाश डालता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।